मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। और यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान बताकर अब यहाँ सम्यक्त की महिमा बताई जा रही है कि सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है। तो कल अपन ने चर्चा की कि वो श्रावक गृहस्थ है और गृह कार्य को करने संबंधी उसकी निराकुलता हो जाती है, उसको आकुलता मिट जाती है, किंतु परंतु नष्ट हो जाते हैं। एक परिणति में सहजता उत्पन्न होती है। ये लाभ है सम्यक्त को प्रकट होने का। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है, और फिर जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई तो दुख इष्ट अनिष्ट की कल्पना से होता था, पर द्रव्यों के परिणमन से नहीं होता था। पहले भी दुख इसलिए नहीं हुआ कि चश्मा टूट गया, 30,000 का मोबाइल था और ये खराब हो गया। दुख इस बात का नहीं था। पुद्गल के परिणमन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से दुख उत्पन्न हुआ था, और ये परद्रव्य मेरा है, इन कल्पनाओं से दुख उत्पन्न होता है ना। देखो, एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, प्रायोगिक है। जैसे मान लिया छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल का बच्चा है, और उसका पैर स्लिप हो गया। तो जिस महिला ने उसको अपना बच्चा जाना है, उसको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा विश्व आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। इवन वो बच्चा क्या कह रहा है, मम्मा कुछ नहीं करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, तो रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन मेरा पुत्र है, इसको चोट लग गई, इसको दुख तकलीफ हो रही होगी, है ना। ये पर का परिणमन स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार है? अनिष्ट की कल्पना। अब ये अनिष्ट की कल्पना आपको दुख दे रही है। ये पुत्र मेरा है और जो परिणमन हुआ है सो अनिष्ट है। अब ये अनिष्ट की कल्पना दुख दे रही है। अब यहीं पे सम्यक दर्शन को रखो, इधर ही सम्यक दर्शन। किसी जीव को सम्यक दर्शन है और ये सेम कंडीशन घटित हुई है, और उसको वो परिणमन स्वीकार कर रहा है, उसका परिणमन उसके कर्माधीन है, इससे मेरे को कोई लाभ हानि नहीं है, और मैं स्वतंत्र जीव हूँ, वो स्वतंत्र जीव है। ये लोक व्यवहार में माता और पुत्र, पिता और पुत्र का लोक व्यवहार हुआ है। वास्तव में मैं न किसी की माता हूँ, न मेरा कोई पुत्र है। ये ज्ञान स्वरूप। आज एक छोटी सी क्लिपिंग आई यूट्यूब में, तो कह रहे निवृत्ति कैसे लेनी चाहिए। तो कह रहे गुरुदेव श्री कि प्रत्येक गृहस्थ को 4-5 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए, और कह रहे हैं कि टोटल निवृत्ति 4-5 घंटे से भी क्या होता है, ऐसा बोल रहे हैं। 4-5 घंटे से भी क्या होता है, अब विचार करो। हम तो कैसे दौड़ते हाँपते 1 घंटा आ जाए वो बहुत है। वे तो कह रहे हैं 2-4 घंटे से भी क्या होता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, साहेब घर गृहस्थी है, खाना पीना है, कमाना धमाना है, बच्चों को देखना है, तो क्या आंसर दे रहे गुरुदेव श्री? हाँ, घनी खबर छे। क्या बोल रहे हैं? खबर है हमको इन बातों की,
लेकिन तुम्हारा खाना सम्यक दर्शन के लिए, तुम्हारा पीना सम्यक दर्शन के लिए, कमाना सम्यक दर्शन के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे एक बालक का वो कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करने वाला हो, आईआईटी को करना है, उसको सीए की तैयारी करनी है, उसका खाना पीना उठना बैठना सब उसकी सफलता के लिए टोटल। बस वो जो कुछ जरूरी कार्यक्रम हुआ, निवृत्ति, मुझे मेरे अपने स्वरूप को जानना है, कैसा स्वरूप है। आज स्वाध्याय में क्या बात आई थी? परद्रव्य के परिणमन से मुझे लाभ होता है कि हानि होती है? सुनो ध्यान से। शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है, शांति के काल में। और फिर कोई झंझट क्रिएट हो तो फिर हथियार चलाओ जो आपने पहले आयुधशाला में सीख लिया। शांति के काल में हथियार चलाना सीखा जाता है, इसलिए अभी शांति का काल है, तो इसमें अभी हथियार चलाना सीख लो, भेद विज्ञान करना। फिर अनुकूल परिस्थिति आएंगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी। अनुकूलता में हर्ष नहीं होना और प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना, ये उसका रिजल्ट है। समझ में आया? ये उसका रिजल्ट है। तो इतनी अपनी चर्चा हो गई। देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब सम्यक्त के ध्यान की महिमा कहते हैं। मोक्ष पाहुड़ गाथा 87 को कोड कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट अर्थ पढ़ रहे हैं। जो सम्यक्त को ध्याता है वह जीव सम्यक दृष्टि है, और सम्यक्त रूप परिणमित जीव 8 दुष्ट कर्मों का क्षय करता है। जो सम्यक्त रूप परिणमित होता है वही 8 कर्मों का क्षय कर सकता है, और जो सम्यक्त रूप परिणमित नहीं होता और शुभ अशुभ क्रियाओं में कुछ अशुभ को छोड़कर शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है, तो उसको भ्रम है कि मैं कर्मों का नाश करता हूँगा, उसको भी कर्म का बंधन होता रहता है। जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव कर्मों से छूट सकता नहीं। सम्यक्त की प्राप्ति हुए बिना कर्मों से जीव छूटता नहीं। कुछ शुभ क्रियाओं से भी पुण्य बंधता है और साथ में अनंत बंध मिथ्यात्व का चलता है। मिथ्यात्व का अनंत बंध प्लस पुण्य बंध, अल्प पुण्य बंध। मिथ्यात्व का अनंत बंध प्लस पाप का बंध, ऐसा कार्यक्रम चलता है। अनंत बंध चल रहा है साथ में, है ना। भावार्थ। सम्यक्त का ध्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यक्त न हुआ हो तो भी उसके स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या कह रहे हैं? मान लिया सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक्त का ध्यान करे। अब सम्यक्त का ध्यान का अर्थ यहाँ पे लिए लेना कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ध्यान। सम्यक दर्शन का ध्यान नहीं करना, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ध्यान रखना। क्या बोला? सम्यक्त का ध्यान नहीं, सम्यक्त तो पर्याय है, पर्याय का ध्यान कभी हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन तो पर्याय है। यहाँ सम्यक्त का ध्यान का अर्थ क्या हुआ कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा ध्यान रखना। दो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस जीव को पहले सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो भी यदि मैं ज्ञायक हूं ऐसा ध्यान करे तो उसको सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक्त की प्राप्ति होने पर जीव के परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि संसार के कारणभूत 8 दुष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है। देखो, एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। अब देखो वापस आओ प्रैक्टिकल अप्रोच में कि पाप का उदय किसी जीव को नहीं चाहिए।
किसी भी प्रकार का कोई भी पाप का उदय किसी जीव को नहीं चाहिए। बोलो किसको चाहिए? पाप का उदय में हम क्या क्या सोच विचार करते हैं, कैसे कहते हैं कि ये पाप का उदय है? बोलो कौन बताएगा? कैसा हो तब हम कहते हैं ये पाप का उदय है? बोलो। शरीर में कोई रोग हो जाती है तो ऐसा कहते हैं पाप का उदय है। बहुत बढ़िया। और घर गृहस्थी में कोई ना लड़ाई झगड़ा के परिणाम हो जाते हैं, कोई अपने विरोधी हो जाता है, विपरीत हो जाता है तो कहते हैं पाप का उदय है। बहुत बढ़िया। व्यापार में कोई लॉस हो जाए तो कहते हैं पाप का उदय है। बहुत बढ़िया। इन सब को हम पाप का उदय समझते हैं, उसको पाप का उदय कहते हैं, है ना? हाँ, प्रतिकूलताएं जो होती है। हाँ। देखो अब इसमें थोड़ा से समझ है कि हर प्रतिकूलता पाप का उदय नहीं समझता व्यक्ति। ये भी एक गजब की बात है। कोई कोई प्रतिकूलता जिसमें उसको दुख हो, जिस कार्यक्रम से उसको दुख हो, उसको वो पाप का उदय समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक कोई माँ है, माँ है ना, और उसको मालूम है कि मेरे बच्चे को इसको बादाम खाने चाहिए, तो इसका ये वीक है ना, कमजोर है, तो ये थोड़ा पुष्टि मिलेगी। तो वो माँ तो बादाम खिला रही है और बच्चे को वो प्रतिकूल लग रहा है। क्या बोला? तो ये प्रतिकूलता है कि नहीं? अब उसको बुरा लग रहा है, सो पाप का युद्ध है, उसके लिए तो पाप का युद्ध है। अब वो रोता है, क्या कहता है? मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती है, बादाम खाओ बादाम खाओ। अब ये उसका पाप का उदय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो चीज प्रतिकूलता है कि अनुकूलता? लोगों को खाने नहीं मिल रहा, वो है तो वास्तव में अनुकूलता, लेकिन उसको लग रही है प्रतिकूलता। तो यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, जहां जीव दुख महसूस करता है वो वास्तव में पाप का उदय। अब अपने को क्या बात करनी है? बात ये करनी है कि यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को 8 कर्मों का नाश होता है, और कोई भी प्रतिकूल संयोग बना जिसको हम पाप का उदय कह रहे हैं तो वास्तव में कर्म का उदय है। तो मैं पाप का उदय तो नहीं चाहिए, लेकिन वो पाप का उदय किससे दूर होता है, किससे नष्ट होता है, वो काम नहीं करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 8 ही कर्मों का नाश, धीरे धीरे 8 ही कर्मों का नाश होता है। ऐसी सम्यक्त की महिमा है, और ये सम्यक्त तत्वार्थ श्रद्धांत से होता है। तत्वार्थ श्रद्धांत स्वाध्याय से होता है। सो बस वो ही काम नहीं करना, और पाप का उदय नहीं चाहिए। अब उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, शरीर में कोई रोग आदि हो गए, स्त्री पुत्र आदि विरोधी हो गए, धन का नुकसान हो गया, व्यापार में हानि हो गई, तो पाप का उदय होने पर क्या करना चाहिए? दुखी होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पाप का उदय होने पर क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? सबको मिलकर दुखी होना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? हैं? विचार करना चाहिए। हाँ, समता नहीं रखनी चाहिए। सुनो ध्यान से, कहना दीदी उल्टा सिखा रहे हो। समता नहीं रखना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए, और तत्व विचार से समता उसका फल है। अब तत्व विचार नहीं करोगे तो समता नहीं आ सकती। तत्व विचार का रिजल्ट है समता। पॉइंट समझ में आया? कोई भी पाप का उदय हो तो क्या करना चाहिए? तत्व विचार करना चाहिए। तत्व विचार करने से क्या होता है? सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सम्यक्त की प्राप्ति से क्या होता है? दुष्ट कर्मों का नाश हो जाता है। देखो भगवान बता रहे, हे भगवान पाप का उदय नहीं आया, हे भगवान हे भगवान पाप का उदय नहीं चाहिए। वस्तु स्वरूप का विचार करो। वस्तु स्वरूप का विचार स्वाध्याय से होता है। तो कितने घंटे स्वाध्याय करो?
यहाँ तो कह रहे हैं खाना पीना उठना बैठना सब तत्व विचार के लिए, 24-24 घंटे। सांस कब लेनी चाहिए? बोलो, श्वास कब लेनी चाहिए? जैसे हर समय श्वास लेनी चाहिए ना, ऐसे हर समय तत्व विचार करना चाहिए, हर समय तत्व श्रद्धान को मुख्य रखना चाहिए, हर समय भगवान आत्मा हूं ये ध्यान रखना चाहिए। ये सम्यक्त का फल है। सम्यक्त के होते ही कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती जाती है। कितनी निर्जरा होती है? मल्टीप्लाई होकर पहले मान लिया 10 परमाणु की हुई, तो फिर 100 की होगी, फिर 1 करोड़ की होगी, फिर कोड़ा कोड़ी की, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में निर्जरा होती है कर्मों की। गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं उसको टेक्निकल भाषा में, गुण श्रेणी निर्जरा। और अनुक्रम से मुनि होने पर, चारित्र और शुक्ल ध्यान के सहकारी होने पर सर्व कर्मों का नाश होता है। बोलो तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि फिर मुनि भी बनना पड़ेगा? बोलो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें उतना ही बहुत है ना, कि मुनि भी बनना पड़ेगा? कि बनना नहीं पड़ेगा, वो अवस्था सहज स्वतः आएगी, है ना? अवस्था है। हाँ, वो अवस्था सहज स्वतः आती है। तो आएगी तो हम बहुत दुखी होंगे, फिर भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, फिर गर्मी और सर्दी। सुखी तो हमें होना है, सम्यक दर्शन तो कर लेंगे, भाई मुनि नहीं बनना। मुनि बनना कितना कठिन है? बोलो, कठिन है कि सरल है? बोलो। ओहो, यहाँ समझो बात को। यहाँ अनंत अनुबंधी कषाय से जीव इतना पीड़ित है, और वहां पर तो अनंत अनुबंधी भी मिट जाती है। और इसी सम्यक्त के ध्यान से, अर्थात मैं ज्ञायक हूँ ऐसे ध्यान से, दूसरी कषाय मिट जाती है, तीसरी कषाय मिट जाती है। और कषाय मिटने पर क्या होता है? वो आनंद बढ़ता चला जाता है, आनंद, प्रचुर आनंद होता है। मुनि दशा में आनंद बहुत होता है। अभी हम समझते नहीं है ना, वही बहिर्मुख दृष्टि से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुनिराज कितने दुखी होते होंगे। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी के बीच में, और बाहुबली मुनि दशा में, किसको आनंद हो रहा होगा? बाहुबली मुनिराज को कि भरत चक्रवर्ती को? तो अब क्लास में तो सब बोल लेंगे कि मुनिराज को आनंद हो रहा होगा। लॉजिक बोलो, भरत चक्रवर्ती के पास 3 कषाय थी और मुनिराज के पास बस 1 कषाय थी। सो भी कैसी? संजुलन, पानी में लकीर जैसी। पानी में लकीर कैसे खिंचती है? खिंचती बाद में, मिटती पहले। खींच नहीं सकते, दुखी करने में कोई समर्थ नहीं होता। ऐसी है सम्यक्त की महिमा। ठीक है, अब इस बात को संक्षेप में कहते हैं। फिर मोक्ष पाहुड़ की गाथा 88 को यहाँ पर कोट कर रहे हैं, डायरेक्ट अर्थ पढ़ते हैं। श्री कुंद आचार्य देव कहते हैं, बहुत कहने से क्या साध्य है। कितनी महिमा करें, कितना कहें, बहुत कहने से क्या। अब सुनो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। जो नर प्रधान भूतकाल में सिद्ध हुए, क्या कह रहे हैं? जो नर प्रधान भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, भविष्य में सिद्ध होंगे, वह सब सम्यक्त का ही महात्म जानो। जितने जीव सुखी हुए हैं अब तक, सम्यक्त महान से, भेद विज्ञान महान से, तत्वार्थ श्रद्धान से, जितने जीव सुखी हुए हैं अब तक, तत्वार्थ श्रद्धान से, सम्यक्त से, भेद विज्ञान महान से, और जितने जीव दुखी हैं अभी भी, वे अपने ही अज्ञान से। कोई परद्रव्य दुखी नहीं करता, अपने अज्ञान से दुखी हैं। तत्वार्थ श्रद्धान से रहित होने के कारण दुखी हैं। बहुत गजब की बात है। बोलो, कितने जीवों को ऐसा अब श्रद्धान उदित हो रहा है कि कोई भी जीव दुखी है किसी भी कारण से, एनी टाइप,
और इसको यदि 7 तत्व का श्रद्धान कराया जाए तो नियम से सुखी हो जाएगा। ऐसा कितने जीवों को श्रद्धान हो रहा है? यदि 7 तत्व का श्रद्धान कराया गया तो नियम से सुखी हो जाएंगे। कोई भी दुखी है, कोई भी दुखी, 7 तत्व का श्रद्धान। बोलो। मुनिराज के कमंडल में पानी है और कोई बाहर में एक प्यासा है और प्यास के मारे तड़प रहा है और बहुत दुखी है, तो मुनिराज कमंडल का पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? बोलो नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? बहुत कठोर होते हैं मुनिराज, वे कमंडल का पानी पिलाते नहीं है किसी को। बोलो क्यों नहीं पिलाएंगे? नहीं, वो तत्व उपदेश देंगे। प्यास तो उसकी एक क्षण मिलती है और फिर प्यास लगती है। हाँ, मुनिराज वो मिट जाएगा। हाँ, ध्यान देंगे। जाति का राग नहीं है। सुनो, मुनिराज को ये पता है कि जो इसको दुख हो रहा है ये प्यास के कारण नहीं हो रहा। क्या बोला? मुनिराज को इस बात का पता है कि ये रो रहा है, दुखी हो रहा है, वो प्यास की वजह से नहीं दुखी हो रहा है, ये मैं आत्मा हूं इसको भूलकर दुखी हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? राग नहीं है इसलिए नहीं पिलाएंगे, तत्व ज्ञान कराएंगे, वो सब सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर क्या है? मुनिराज, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। वे अपने प्रयोगशाला में देख रहे हैं कि ये जो दुखी हो रहा है ये प्यास की वजह से दुखी नहीं हो रहा, ये तत्वार्थ श्रद्धान के अभाव में दुखी हो रहा है। बोलो, यदि प्यास से दुखी होते हो तो 6 महीने आदिनाथ मुनिराज न भोजन मिला न पानी मिला, कितने दुखी थे? फिर आपको दुखी मानना पड़ेगा, आदिनाथ मुनिराज को दुखी मानना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्यास तो थी उनको संजुलन संबंधी, प्रचुर वीतरागता, और ऐसे लौट रहे हैं मानो 56 भोग लेके आ रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुनिराज को ये मालूम है कि ये दुख, इसके दुख का कारण प्यास नहीं है, ये तत्वार्थ श्रद्धान से रहित होने के कारण दुखी है। तो जिस कारण से दुखी है वो ही कार्य कराएंगे कि यदि ये तत्वार्थ श्रद्धान करे तो अभी सम्यक्त को प्राप्त हो और अभी सुखी हो जाए। इसलिए क्या, कौन सा जल पिलाएंगे? ज्ञान का जल पिलाएंगे, क्योंकि आत्मा तो पानी पीता ही नहीं है। ये बाली बातें अभी ऐसे ऊपर ऊपर की बातें लगेंगी, फिर गहराई में रत्न मिलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्न समुद्र की लहरों पे नहीं मिलेंगे, भीतर जाके मिलेंगे गहराई में। ये वाली बात समझ में आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक्त की ऐसी महिमा है कि भूतकाल में जो श्रेष्ठ पुरुष 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं तथा भविष्य में होंगे, वे इसी सम्यक्त से हुए हैं और होंगे। इसी तत्वा श्रद्धान से सब सुखी होंगे। आरती उतारो, 24 घंटे आगे पीछे घूमते रहो, हर तरह से हर प्रकार की सुख सुविधाएं दो और ये विचार करो कि ये सुखी हो जाएगा। कोई कॉलम नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, हो नहीं सकता 3 काल में। तत्व ज्ञान कराओ, गारंटी से सुखी होएगा, गारंटेड। अभी अपने ऊपर विचार करना। बोलो, क्या हमको ऐसा भाषित होता है कि तत्वार्थ श्रद्धान करें तो सुखी होंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो सुखी हो जाएंगे? अरे भैया, जो बाहर में पत्नी, दुकान मकान, बच्चों से सुख है ना, वो सुख नहीं है, वो कम दुख है।
कम दुख में सुख की भ्रांति हो जाती है, वो कम दुख है ना। ऐसा संक्षेप में समझना चाहिए कि मुक्ति का प्रधान कारण, सर्व दुखों से छूटने का प्रधान कारण यह सम्यक्त्व ही है। सर्व दुखों से मुक्ति का कारण ये सम्यक्त्व ही है। हमारे घर में भैया बहुत काम करना पड़ता है, हम तो बहुत दुखी, तत्वार्थ श्रद्धान करो। अरे ऐसा रोग हो गया, बहुत दुखी, तत्वार्थ श्रद्धान करो। ओह, जैसे ये वाली बात भाव वासना में आएगी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो दुख पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। कंडीशन बदले नहीं बदले, कम हो ज्यादा हो, लेकिन वो जीव सुखी हो जाएगा गारंटी से। और कभी नो कर्म भी बदल सकते, ऐसा तीव्र पुण्य का उदय हो, क्योंकि तत्व निर्णय की भूमिका में सातिशय पुण्य बनता है। सातिशय अतिशयकारी पुण्य बनता है। तो बाहर में अतिशयकारी व्यवस्था है और अंतरंग में पीस ऑफ माइंड। अंतरंग में अंतरंग की शांति और बाहर की शांति के लिए बाहर में विषय भोगों की कमी नहीं होती, दोनों साइड से। ऐसा है ये सम्यक दर्शन। अब हमें अनुकूल सामग्री चाहिए और काम करेंगे प्रतिकूलता के। सामग्री चाहिए साता की और काम पूरे हैं असाता के। बोलो ऐसा कब हो सकता है? कभी फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। अभी क्या कह रहे हैं, अब सुनो, बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थों के क्या धर्म होता है। गृहस्थ बेचारे क्या करेंगे, धर्म तो मुनिराज को होता है। यह सम्यक्त धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्म के अंग को सफल करता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई धर्म का अंग सफल नहीं होता। भव में मैं पूजा कीनी, दान सुपात्री दीनो। समझ आ रही है? पर आत्म गुण नहीं चीनो। तो धर्म के अंग सफल नहीं हुए और कदाचित पुण्य के फल में देवादि में गया और तहते चह था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। पूरा हो गया एक चक्कर। बोलो क्या बोल रहे हैं? सम्यक धर्म ऐसा है जो सर्व धर्म के अंग को सफल करता है, और सम्यक्त के बिना वे सर्व धर्म के अंग कार्यकारी नहीं होते, उल्टा कर्म बंधन के ही काम आते हैं। ठीक है। अब यह कहते हैं जो निरंतर सम्यक्त का पालन करते हैं वे धन्य हैं। जो निरंतर मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय अनुभव करते हैं वे धन्य हैं। कैसे धन्य हैं? अर्थ, जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करने वाला सम्यक्त है और उस सम्यक्त को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया, अतिचार नहीं लगाया, वह पुरुष धन्य है, वही कृतार्थ है, वही वीर है, वही शूरवीर है, वही पंडित है, वही मनुष्य है, नहीं तो पशु के समान है। बोलो, सम्यक्त प्रकट किया और उस सम्यक्त को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया। कैसे मलिन नहीं किया? स्वप्न में भी भाव नहीं आया कि ये पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये स्वप्न में भी नहीं लगा। जैसे सुबह चर्चा चली थी ना कि ज्ञानी धर्मात्मा कहते भले हैं कि ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, लेकिन मानते बिल्कुल नहीं। स्वप्न में भी मलिन नहीं करते, हर समय ध्यान है मैं भगवान आत्मा। व्यवहार न से कहते हैं। और जो तत्व श्रद्धा नहीं करता, थोड़े बहुत स्वाध्याय में बैठने लगे तो बोलने लग गए। तो अब ये कहता जरूर है कि मैं ज्ञायक हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मान्यता तो यही है मैं पत्नी बच्चे वाला हूं। समझ आई बात? अभी घर में कोई आ जाए मिलने,
देखो साहब ये हमारा बेटा है, देखो साहब ये हमारी बहू है, देखो साहब हमारी ये लड़की है, देखो साहब अभी हमने ऐसा खरीदा है, अभी देखो साहब ये बेचा है। कौन हो तुम भैया? कौन कौन है, क्या क्या है तुम्हारा? तो कहता तो क्या है कि मैं गायक हूं, और मानता क्या है? अब वो ही जाने उसकी, कोई किसी की कौन बोलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसका एक पॉजिटिव रूप क्या है? शाबाशी देते ना बच्चे को, जो टेढ़ी मेढ़ी ए बना दी, तो अपन कहेंगे अरे पेंसिल तो पकड़ी, कम से कम चलाना तो सीखा, इतना ही ठीक है, एक दिन बनाने लग जाएगा। अरे तुमको इतनी बात तो समझ में आई, कोई गायक नाम की चीज है, चलो मुंह से बोलने लगे, बोला ही सही। दुनिया में किसी को बोलो तुम गायक को जानते हो, तो कोई बच्चे का नाम गायक होएगा तो कह देंगे हाँ हम जानते हैं, उनका बेटा है। समझ में आ रही है? यहाँ इतनी बात, अगर इतनी बात भी पकड़ में आ रही है कि कोई गायक नाम की चीज यहाँ पर है, तो भैया इतना ही शाबाशी है। तो बोलने तो लगे कम से कम। अब बोलने लगे तो फिर मानने भी लगो, तत्वाश्रद्धान करो। खाली बोलो बोलो नहीं, मानने भी लगो। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? वो ही तो शूरवीर है। अरे भैया उनने पुरुषार्थ से इतना घर बनाया, ऐसा पैसा कमाया, उसको तो यहाँ पर नपुंसक कहते हैं। वो शूरवीर नहीं है, नपुंसक है। कौन है शूरवीर? जो तत्वाश्रद्धान करता है, वो शूरवीर है। अतिचार मतलब कि उसमें कोई तरह की शंका प्रकट हो जाए, दोष। अतिचार मतलब दोष उत्पन्न नहीं हो, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो, उसका नाम है अतिचार। ठीक है? जैसे सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे हैं, निशंकता, निर्वांशकता, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, ऐसे कहे ना, तो ये इनकी वृद्धि होती जाए, इन अंगों की वृद्धि होती जाए, उसमें अतिचार नहीं लगे। जैसे उपगूहन है, किसी के दूसरे के दोषों को सबके सामने उजागर नहीं करना, और तुमने तो उजागर कर दिए, तो तुमने ये सम्यक में अतिचार लगा दिया। कषाय की तुम्हारी तीव्रता हो गई, अभी अनंतानुबंधी गई नहीं होती है, अभी अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। और अगर तुमने अतिचार लगाया तो फिर वापस अनंतानुबंधी प्रकट हो जाती है तीव्र कषाय में। इसलिए कह रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्वप्न में भी मलिन नहीं किया। मिथ्या दृष्टि को स्वप्न में भी थोड़ी विचार करना पड़ता है मैं स्त्री हूं पुरुष हूं। वो अपने विपरीत श्रद्धान को बिल्कुल मलिन नहीं करता, वो कंटिन्यू चलता रहता है। सोते में भी मैं स्त्री हूं, ऐसे यहाँ सोते उठते बैठते खाते पीते मैं तो गायक हूं। अतिचार नहीं लगाता। अतिक्रम, क्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ऐसे दोष 4 प्रकार से बढ़ता चला जाता है। देखो एग्जाम्पल समझना इस बात का। जैसे मान लिया सपोज आप बाजार की टॉफी नहीं खाते है ना, और आपने फ्रिज खोला, उसमें आपको कैडबरी रखी मिली, तो देखते से ही परिणाम बिगड़ा, देखते से ही, है ना। तो अब क्या चलने लगा? अतिक्रम हो गया ये, फिर प्लानिंग चलने लगी। किसी को पता चल जाएगी तो बुरा लगेगा, अपन कैसे इसको छुपा के खा लो, प्लानिंग कर लेना, ये व्यतिक्रम। फिर उठा ही ली अतिचार, और फिर खा ही ली, सो तो अनाचार ही हो गया। समझ आ रही बात? ऐसे बढ़ता हुआ दोष बढ़ता चला जाता है। पहले उस संबंधी विकल्प आता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर स्टार्टिंग हो जाती है, और फिर वो घटना ही घटित हो जाती है।
ऐसे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये दोष होता है। ये तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन में से दोष नहीं लगाना। व्यतिक्रम क्लियर नहीं हुआ। जैसे अभी बताया ना कि अब टॉफी कब खा लेंगे, तो ऐसे उठा लेंगे। व्यतिक्रम, अतिक्रम में तो प्लानिंग हो गई, और व्यतिक्रम में, अतिक्रम में तो पहले विकल्प आया और फिर प्लानिंग हुई। विकल्प के बिना प्लानिंग कैसे होएगी? सबसे पहले तो विकल्प आया, उसमें अतिक्रम है कि व्यतिक्रम है, इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेना और कल स्पष्ट करेंगे। पहला पॉइंट में तो विकल्प मात्र आया, और विकल्प मात्र आके और वो छूट जाता। अरे मेरा तो त्याग है, तो ना तो फिर आगे बात बढ़ती, ना प्लानिंग होती और ना अनाचार होता, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी होती चली गई। समझ आई बात? अरे हमारे वीतरागी देव सर्वज्ञ होते हैं, पूर्ण वीतरागी होते हैं। अब इसमें शंका आ गई, विकल्प आ गया कोई, फिर प्लानिंग होने लग गई, फिर वो घटना ही घटित हो गई। ऐसा क्रम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को कभी मलिन नहीं करना, उसमें कभी अतिचार नहीं लगाना, कभी सपने में भी विकल्प नहीं आए कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ कि आत्मा हूँ। सचमुच में कोई परद्रव्य मेरा नहीं कि कोई परद्रव्य मेरा होता है, ऐसा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वही पंडित है, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता पंडित नहीं है। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, जिसको तत्वार्थ श्रद्धान है, वो पंडित है, उसको ही मनुष्य कह रहे हैं। जैन कुल में जन्मा मनुष्य तो सचमुच में ही तत्व ज्ञान से सम्यक्त से सुशोभित होना चाहिए, होना ही चाहिए। और आज अपने पास तो इतनी सुविधाएं, बोलो घर में जिनवाणी आ गई। संजीव गोदा जी परसों की किसी क्लास में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह बैठे थे, तो इन्होंने काल चर्चा की, काल की चर्चा। तो इन्होंने बताया कि भैया वो गिरता हुआ काल है, अभी तो दुखमा काल चल रहा है, काल गिरता हुआ है। और वो पोजीशन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये गिरता हुआ काल है कि आप देखो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, कि बढ़ता हुआ काल है, यहाँ ग्रोथ हो रही है। पहले वो लोग कैसे हाथ से आटा पीसते थे, अब देखो बटन स्विच दबाओ आटा आ गया। आज ये मोबाइल पे, पहले टोडरमल जी को मिलने लोग जाते थे, फिर टोडरमल जी वहां से कहीं और चले जाते थे, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, चिट्ठियां पहुंचती थी 15-15, 20-20 दिन बाद। आजकल तो 1 सेकंड में पूछ लो आप कहाँ हो सर जी, लोग और फिर वहां पर पहुंचने में भी महीना लगता था। आज तो क्या है, 2 घंटे में इंडिया में, यहाँ से वहां, वहां से वहां, फ्लाइट से पहुंच जाओ, चाहे कहीं 2 घंटे 3 घंटे। बोलो, ये राजेंद्र भाई साहब हैं, ये पहुंच गए यूएस। परसों बात हुई थी कि हम जा रहे हैं, अब यूएस से सुन रहे हैं, पहुंच गए 10 घंटे में, 15 घंटे में, 7 समंदर पार। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ बढ़ा है कि घटा है? तब उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम ऐसे बाहर की सुख सुविधाओं से देखेंगे तो भाई सुख सुविधाएं हैं कहाँ? वो तुम्हारी सहन शक्ति तो एकदम कमजोर हो गई, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई, काम करने की शक्ति कमजोर हो गई, शारीरिक रूप से देखो तो वीकनेस हो गई, और परिणामों से बात करो तो परिणाम पूरे गिरते चले जा रहे। किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, सब मतलब सब क्या कहो, एक ही घर में साथ में रहने वाले 2 व्यक्ति भी एक दूसरे से स्वार्थ ही साध रहे हैं, सबके सब। कहाँ है निश्चल प्रेम? कहाँ है? किसको रियल, जिसको वात्सल्य कहते हैं, वो वात्सल्य मतलब बिना किसी अपेक्षा के प्रेम,
उसका नाम है वात्सल्य। वो राग नहीं है, राग भी कह सकते हैं एक एंगल से, परंतु वो वात्सल्य है बिना किसी अपेक्षा के, जैसे गाय को अपने बछड़े से होता है, ऐसा उदाहरण दिया है। उसके बावजूद भी एक पॉइंट है बहुत समझने का, उसके बावजूद क्या कहा कि ये गिरते हुए काल में भी बीच में कोई काल ऐसा आ जाता है जिसका ग्राफ ऊपर चला जाता है, ऐसा अभी वही समय चल रहा है दुखमा काल। दुखमा काल में भी अपन क्या कह रहे हैं, जैसे कोरोना काल आया, और कोरोना काल आने पर ये ऑनलाइन गोष्ठी चालू हो गई। ऑनलाइन में घर बैठ के हम विद्वानों को सुन रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को। हम कहाँ दादा के पास जा सकते थे, कहाँ अभय जी, भाई साहब, राकेश जी, पंडित जी वगैरह वगैरह को सुन सकते थे। अब हम कहाँ हर गोष्ठी में शामिल हो सकते थे। चलो कोई गोष्ठी में गए तो हम शामिल हो गए, तो क्या हर गोष्ठी में जा सकते थे? आज हर गोष्ठी घर में बैठ के सुन लो, और हर गोष्ठी में भी सारे विद्वान कहाँ आ जाते थे। आज एक गोष्ठी में सारे विद्वान आ रहे हैं। पहले कोई गोष्ठी में विद्वानों की व्यवस्था करने के लिए 3 विद्वान 2 विद्वान बुला लिए, बहुत है। अब आज एक प्लेटफॉर्म पे 20 विद्वान हैं। तो बोलो काल गिरा कि बढ़ा? तो कह रहे हैं दुखमा काल में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ग्राफ ऊपर चला जाता है। अभी वही समय चल रहा है। कोरोना काल में लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला, जो स्वाध्याय प्रेमी है उनने क्या बोला, भैया हमारे लिए तो कोरोना काल चौथा काल बन गया। अब और दूसरी दुनिया से पूछो कोरोना काल कैसा था, बाप रे कितनी मुश्किल, कितनी आफत, न कहीं जा पा रहे। और बहुत लोगों को पूछो जो गरीब है, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, सामान नहीं बेच पा रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे। हाँ, सोचो अब सर्व ओर से अवसर आया है। बोले ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तत्व ज्ञान कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि वही पंडित है, वही शूरवीर है, और वही मनुष्य है। और जिस घर में स्वाध्याय नहीं है और तत्व चिंतन नहीं है और तत्व चिंतन की चिंता नहीं है, वो कह रहे हैं वो घर शमशान है। ये आचार्यों के वचन है, ये शमशान के समान है। सब दुखों से पीड़ित हैं, सब एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, सब एक दूसरे के प्रति उल्टा सीधा विचार करते हैं। तत्व विचार कौन करता है? कौन करे? तत्व का पता ही नहीं, विचार क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इस की कल्पना का अभाव कौन करेगा? पता ही नहीं है, पता हो तो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोक में जो कोई दान आदि करता है उसे धन्य कहा जाता है, सुनो ध्यान से, तथा जो विवाह यज्ञ आदि करता है उसे कृतार्थ कहा जाता है, और जो युद्ध में पीछे नहीं हटता उसे शूरवीर कहते हैं, और जो बहुत शास्त्र पढ़ लेता है उसे पंडित कहते हैं। किंतु यह सब कथन मात्र है। वास्तव में तो जो मोक्ष के कारणभूत सम्यक्त को मलिन नहीं करता, उसे अतिचार निरतिचार पालता है, वही धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूरवीर है, वही पंडित है, वही मनुष्य है। उसके बिना, सम्यक्त के बिना मनुष्य पशु समान है। सम्यक्त की ऐसी ही महिमा है। कैसा मनुष्य है ये? मनुष्य मतलब जिसको अपने हित का विचार कर सके उसको मनुष्य कहते हैं। मन सहित संगी पंचेंद्री। मनुष्य मतलब जो मन सहित है। और मन किस काम आता है? अपने हित अहित के विचार के काम आता है मन। चींटी मक्खी मच्छर ये अपने हित अहित नहीं विचार कर सकते। बोलो, वो मनुष्य है। मनुष्य मतलब सातिशय ज्ञान का धारी, अद्भुत ज्ञान का धारी मनुष्य होता है। और ये मनुष्य अपने पारमार्थिक हित कर सकता है। देव लोग भी एक समय के लिए मनुष्य होने की चाह रखते हैं। ऐसा होता है ये मनुष्य जीवन।
इसलिए इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें, ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।